आयरा इरफान साहब से कहती है कि वह यह देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाहती है और उसकी टिकट बुक करवा दें। यह सुनकर इरफान साहब आयरा की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देते हैं। अगले दिन इरफान साहब पूरे घर वालों के साथ आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे होते हैं कि तभी फलक कामयार को कॉल करती है और बताती है कि आयरा यह देश छोड़कर जा रही है। यह सुनकर कामयार बहुत परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ लौटने लगता है। उधर कहवार बदला लेने के लिए अपने ट्रक ड्राइवर से कहता है कि कामयार की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। जैसे ही कामयार अपने घर के पास पहुंचता है, तेज रफ्तार में ट्रक आकर उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। कामयार लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाता है। उसी रास्ते से इश्तियाक गुजर रहा होता है और देखता है कि कहवार ट्रक वाले को पैसे दे रहा है। उसे समझ आ जाता है कि यह एक्सीडेंट कहवार ने करवाया है। वह तुरंत कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और घर वाले भी पहुंच जाते हैं। सब इश्तियाक का शुक्रिया अदा करते हैं। इश्तियाक तुरंत आयरा के घर जाता है। वहां आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन इरफान साहब, फलक और इश्तियाक आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। आयरा फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि इश्तियाक उसे बताता है कि कामयार का एक्सीडेंट कहवार ने करवाया है और वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह सुनकर आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह इरफान साहब से कहती है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल करवा दें। वह कामयार के पास जाना चाहती है। इश्तियाक आयरा को अस्पताल ले आता है। डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं तो आयरा पूछती है कि क्या कामयार को होश आ गया है। डॉक्टर के हाँ कहते ही आयरा खुशी से उसके कमरे में जाती है। कामयार उसे देखकर हैरान रह जाता है। आयरा उसके कदमों में बैठकर माफी मांगती है और कहती है कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करती है। कामयार उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वह अब उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। तभी कामयार को उसके अब्बू सुहेल की कॉल आती है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें गोली लगने की बहुत चिंता की है और अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनकर कामयार बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत आयरा को साथ लेकर अस्पताल जाता है। सुहेल साहब बताते हैं कि दादी का डॉक्टर इलाज कर रहा है। तभी पीछे से इरफान साहब अपनी पत्नी बेनिश के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर आकर कामयार से कहता है कि तुम्हारी दादी का आखिरी वक्त चल रहा है और वह कामयार और आयरा से मिलना चाहती हैं। कामयार तुरंत दादी के कमरे में जाता है। दादी एक हाथ से कामयार का और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर कहती हैं, सुहेल यह मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे सामने अस्पताल में ही आयरा और कामयार की शादी करा दो। मैं अपनी आंखों से कामयार की शादी देखना चाहती हूँ। यह सुनकर सुहेल साहब खुद आयरा के अब्बू इरफान साहब को बुलाते हैं और बताते हैं कि दादी का आखिरी वक्त चल रहा है और वह चाहती हैं कि कामयार और आयरा की शादी हो जाए। इरफान साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या वह कामयार से दोबारा शादी करने के लिए तैयार है। आयरा कहती है कि हाँ, मुझे कामयार पसंद है। इरफान साहब कहते हैं कि निकाह की तैयारी शुरू करो। कामयार और आयरा अस्पताल में ही निकाह की ड्रेस पहनते हैं। कामयार के अब्बू मौलवी साहब को लेकर आते हैं। सब लोग दादी के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। दादी आयरा और कामयार को निकाह की ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मौलवी साहब सबके सामने आयरा और कामयार से पूछते हैं कि क्या आपको एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है। तभी अचानक कामयार की दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। यह देखकर कामयार जोर जोर से रोने लगता है। आयरा उसे चुप कराती है।
मौलवी साहब कहते हैं कि निकाह पूरा करो। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं और इस बार कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है। निकाह पूरा होने के बाद कामयार की दादी की तदफीन कर दी जाती है। उसके बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है और मुंह दिखाई में उसे डायमंड का नेकलेस देता है। नेकलेस देखकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर कामयार आयरा से पूछता है कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। आयरा क्या जवाब देगी? यह जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।